गुड मॉर्निंग प्यारे साथियों। हम किसका अध्ययन कर रहे थे? व्यंजन का। सभी जानते हैं ना, हमारी क्लास जो है कंटिन्यू चल रही है। ठीक है, हम उसमें हमारे व्यंजन टॉपिक का अध्ययन कर रहे हैं। आइए हम यहाँ से आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। ठीक है, अगर हम बात करते हैं, हमने व्यंजन को 4 भागों में बाँटा था। उसमें से पहला था हमारा सामान्यतः। ठीक है, उसको भी हमने 6 भागों में बाँटा था, तो 4 हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे उच्छिष्ट व्यंजन। उच्छिष्ट व्यंजन ये जो है 5वां प्रकार है और हमारी क्लास कौन-सी है? छठी क्लास है। ठीक है, यह छठा वीडियो है। ठीक है, अब हम जानते हैं प्यारे विद्यार्थियों, उच्छिष्ट व्यंजन किसे कहते हैं। तो हम सबसे पहले इनके अंतर्गत कौन से सदस्य आते हैं उसको जानते हैं, उसके बाद ही हम उसकी परिभाषा बनाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, इसमें आता है ड और ढ, है ना। जैसे डमरू का ड और ढक्कन का ढ है ना, इन्हीं के बड़े भाई है। ठीक है, का परिवार के सदस्य आते हैं ना, का सॉरी टा परिवार के सदस्य उसके उसमें आते हैं डा और ढा। तो उन्हीं सदस्य के बड़े भाई है ये, इनको क्या कहते हैं? डा और ढा। ठीक है ना, विशेष जोर दिया जाता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, क्या होता है, इनको जब आप उच्चारण करते हैं, है ना, आप इनका उच्चारण करके देखिए। ठीक है, आप इसका उच्चारण करके देखिए, क्या आपकी जीभ जो है झटके से ऊपर नीचे होती है या नहीं? आप बोल के देखिए। ठीक है, आप इन सदस्यों का उच्चारण करके देखिए, क्या आपकी जीभ जो है झटके से ऊपर नीचे होती है? होती है? प्यारे विद्यार्थियों, आप जितना उच्चारित करोगे उतना आपको स्पष्ट होगा। अगर आप उसका उच्चारण नहीं करोगे तो आपको स्पष्ट नहीं होगा। इसके लिए हमें आप बार-बार बोलना पड़ता है, बार-बार उसका उच्चारण करना पड़ता है, तभी हमें स्पष्ट क्लेरिफाई होता है। ठीक है ना? आप इसका उच्चारण कीजिए डा और ढा, है ना? डा और ढा। तो इसका उच्चारण जब आप करते हैं तो आपकी जीभ जो है झटके से ऊपर नीचे होती है। अर्थात वे व्यंजन जिसके उच्चारण में हमारी जीभ जो है झटके से ऊपर नीचे होती है, उसी को हम क्या कहते हैं? उत्क्षिप्त व्यंजन कहते हैं। तो परिभाषा को समझते हैं प्यारे विद्यार्थियों। वे व्यंजन जिनके उच्चारण में जीभ झटके से ऊपर नीचे होती है, उसे उत्क्षिप्त व्यंजन कहते हैं। ठीक है, सभी को स्पष्ट है। आप जितना उच्चारित करोगे आपको उतना स्पष्ट होगा। अगर आप इसका उच्चारण नहीं करोगे तो आपको स्पष्ट नहीं होगा। सीधी सी बात है। पढ़ाई अगर आप करते हैं ना तो आपको आसान लगेगी, अगर आप पढ़ाई नहीं करते तो जाहिर सी बात है कि आपको कठिन ही लगेगी। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से सदस्य आते हैं इसको हम समझते हैं। एक तो ये डा आता है और दूसरा आता है ढा। ठीक, अब इसी को किस किस नाम से जानते हैं? है ना, उच्छिष्ट व्यंजन को और किस नाम से जानते हैं? तो इसको जानते हैं ताड़नजात, द्विगुण या विकसित आदि के नाम से जानते हैं या इन नामों से जानते हैं। ठीक है, किसको? उच्छिष्ट व्यंजन को। सभी को समझ में आया?
प्यारे विद्यार्थियों, क्या होता है कि जब इसका उच्चारण करते हैं किसका, उच्छिष्ट व्यंजन का, तो आपकी जीभ जो है झटके से ऊपर नीचे होती है। आप उच्चारित करके देखिए डा और ढा, है ना? जब इसका उच्चारित करते हैं तो आपकी जीभ जो है झटके से ऊपर नीचे होती है। उसी को हम क्या कहते हैं, उच्छिष्ट व्यंजन कहते हैं। सभी को स्पष्ट है? अर्थात वे व्यंजन जिसके उच्चारण में जीभ जो है झटके से ऊपर नीचे होती है, उसी को हम क्या कहते हैं, उच्छिष्ट व्यंजन कहते हैं। सभी को स्पष्ट है? किसी को कोई डाउट? इसको नोट कीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है? हम परिभाषा अपने मन से बना लेते हैं, लेकिन इसका उच्चारण ठीक से कर पाएंगे तो, ठीक है? अब क्या होता है, इसका उच्चारित करके देखिए, तो आपकी जीभ अगर झटके से ऊपर नीचे होती तो आप मन से बना सकते परिभाषा? बिल्कुल बना सकते, ठीक है? जरूरी नहीं कि बुक की परिभाषा ही हो, आप भी बना सकते हैं। चलो हम यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं प्यारे विद्यार्थियों। सामान्यतः व्यंजन को हम 6 भागों में बाँटे थे, उसका लास्ट प्रकार है कौन-सा? अनुनासिक व्यंजन। अनुनासिक व्यंजन। कौन-सा है? अनुनासिक व्यंजन। उसको हम समझने का प्रयास करते हैं। ठीक? पहले तो हम जानते हैं कि इसके अंतर्गत कौन से सदस्य आते हैं, तभी हमें उसकी परिभाषा स्पष्ट होगी, है ना? तो देखते हैं कौन-कौन से सदस्य आते हैं। एक आता है अपना इंगा, या, इणा, ना और मा। ये जो 5 सदस्य हैं, ये किसके अंतर्गत आते हैं? अनुनासिक व्यंजन के अंतर्गत। आप इसका उच्चारण करके देखिए, इंगा, इया, इणा, ना और मा। जब इसका उच्चारण करते हैं तो आपको बिल्कुल सही लगता है, ठीक है? बिल्कुल अच्छा लगता है, लेकिन आप इसका उच्चारण अगर नाक बंद करके कीजिए, क्या आप ठीक से कर पाओगे? आप अपना नाक बंद करके कीजिए, अपना नाक को बंद कर लीजिए, उसके बाद इसका उच्चारित कीजिए, है ना? क्या इसका उच्चारण करने में आपको दिक्कत आ रही है, परेशानी आ रही है, समस्या आ रही है ना? प्रॉब्लम आ रही है या नहीं? आ रही है, तो हम क्या कह सकते हैं इसको? आप इन 5 सदस्यों का उच्चारित करते हैं या उच्चारण करते हैं, अगर आप नाक को बंद कर लोगे, तो आपको इसको उच्चारण करने में प्रॉब्लम आएगी? आएगी, ठीक है? तो अनुनासिक का मतलब होता है, नाक और मुख दोनों की सहायता लेते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, हम इसको ऐसा कह सकते हैं कि अर्थात वे व्यंजन जिसके उच्चारण में हमारे नाक और मुख दोनों का अनुसरण करते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? अनुनासिक व्यंजन कहते हैं। किसी को कोई डाउट? किसी को कोई डाउट? क्या हो सक क्या कहते हैं कि वे व्यंजन जिसके उच्चारण में, है ना, वे व्यंजन जिसके उच्चारण में हमारे मुख और नाक दोनों का अनुसरण करते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? अनुनासिक व्यंजन कहते हैं। चलो हम परिभाषा लिखते हैं, उसके बाद समझने का प्रयास करते हैं। वे व्यंजन जिनके उच्चारण में मुख और नाक दोनों का अनुसरण करते हैं, उसे अनुनासिक व्यंजन कहते हैं।
कौन-कौन से सदस्य आते हैं उसके बारे में हम जानते हैं। एक तो आता है इंगा, दूसरा आता है इया, तीसरा आता है इणा, ना और मा। आपको अगर इन सदस्यों के उच्चारण में दिक्कत आ रही है, तो आप अपना नाक बंद करके उसका उच्चारण करके देखिए। अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है ना? अगर आपको समस्या आ रही है, तो क्या निकलेगा इसका अर्थ कि आपको इसका उच्चारण करते समय नाक और मुँह दोनों का अनुसरण करना पड़ता है। इसी को हम क्या कहते हैं? अनुनासिक व्यंजन। ठीक है? सभी को स्पष्ट है? यहाँ पर हमारा जो सामान्यतः जो टॉपिक था, उसको हमने 6 भागों में बाँटा, वो कंप्लीट होता है। ठीक है? अब हम आगे बढ़ें या आज के लिए इतना प्यारे विद्यार्थियों, हम ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, बिल्कुल कम और आराम से चलेंगे। ठीक है? तो हमने सामान्यतः को 6 भागों में बाँटा, वो हमारा स्पष्ट हो गया। अब हम पढ़ेंगे दूसरा क्या? प्राण के आधार पे। प्राण के आधार पे 2 प्रकार होता है, अल्प प्राण, महाप्राण, उसके बाद घोष के आधार पे, उसके बाद उच्चारण स्थान के आधार पे। ठीक है ना? तो आज की क्लास अगर आपको अच्छी लगी, तो प्यारे विद्यार्थियों लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने जो भी दोस्त हैं, उन लोगों तक शेयर कीजिएगा। ठीक है? चलो मिलते हैं कल। ठीक? धन्यवाद।